सियासी दलों का लक्ष्य सत्ता हासिल करना होता है और इसके लिए वे उन सारे रास्तों पर चलते हैं जो उन्हें सत्ता की मंजिल तक पहुंचा सकता है। धर्म के नाम पर वोटरों को लुभाने से भी वे परहेज नहीं करते। अब सियासी रंग धीरे धीरे पत्रकारिता पर भी छाने लगा है और अब इसे भी धार्मिक और सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा है। अब तक हमने यही पढ़ा और सुना था कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वैसे तो पत्रकारिता का कोई रंग नहीं होता, वह तो बहती हुई नदी के निर्मल और पारदर्शी पानी के समान होती है, जो हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करती है, गरीबों के हित की लड़ाई लड़ती है, पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करती है। मगर वक्त क्या बदला, पत्रकारिता पर भी सियासी रंग चढ़ने लगा। बात तो अब बंटवारे तक पहुंचने लगी है, उसे भी हिंदू मुस्लिम में बांटा जाने लगा है। टेलीविजन के न्यूज चैनलों में शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का समय, जिसे प्राइम टाइम कहा जाता है, इसका आशय है कि इस मौके पर सबसे ज्यादा दर्शक टीवी वाले होते हैं। उस समय यही होड़ लगी नजर आती है कि समाज में जहर घोलने में कौन किससे कितना आगे निकल रहा है। चैनलों की डिबेट में ना तो गरीबी मुद्दा होता है और ना ही भुखमरी, न बेरोजगारी की बात होती है और ना आम आदमी की समस्याओं की। अगर कुछ होता है तो वह सब कुछ हिंदू मुस्लिम पर आकर ठहर जाता है। कोई अपने को हिंदू का पैरोकार बताने की कोशिश करता है तो दूसरा खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए मुस्लिमों की पैरवी करता नजर आता है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर पत्रकारिता को हो क्या गया है, पत्रकार क्या कर रहे हैं और वे समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या यह सब टीआरपी के लिए हो रहा है अथवा किसी को किसी की गोद में बैठने की ज्यादा चिंता है और यही होड़ मची हुई है। वर्तमान दौर में पत्रकारिता के आइकॉन कहे जाने वाले लोग जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वह समाज के लिए किसी भी सूरत में बेहतर नहीं माना जा सकता। कई टीवी एंकर तो समाज के बंटवारे के सूत्रधार नजर आने लगे हैं और वे डिबेट में ऐसे नजर आते हैं जैसे किसी धर्म के प्रचारक हों। यही बात अब सोशल मीडिया पर नजर आने लगी है और देश का बड़ा वर्ग 2 हिस्सों में बटा नजर आता है। नेताओं से लेकर पत्रकार और आम आदमी के ट्विटर हैंडल देख लीजिए, फेसबुक पोस्ट पढ़ लीजिए और उसकी राय को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि देश का तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग आखिर क्या कर रहा है। वैसे तो वह अपने को समाज का अगुआ मानता है, खुद को पढ़ा लिखा बताता है और दूसरे को सीख देने की बात करता है, मगर वह क्या कर रहा है इसका उसको गुमान ही नहीं है। वह यह भी सोचने को तैयार नहीं है कि आने वाली पीढ़ी के लिए और इस समाज में वह क्या कर रहा है। आज जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि मीडिया के लिए और खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई मार्गदर्शिका तैयार की जाए जो तय करे कि अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी परोसने का अधिकार नहीं होगा, समाज को बांटने का अधिकार किसी को नहीं होगा। स्वार्थ के लिए लोग समाज में जहर के बीज नहीं बोएंगे। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे रोकने की हर संभव कोशिश होगी। सरकारें अगर इस दिशा में पहल नहीं करती हैं तो समाज को आगे आना होगा और तय करना होगा कि हमें ऐसे चैनलों का बहिष्कार करना है जो समाज में
जहर बोने का काम कर रहा है। आइए, आगे आइए और खुद फैसले करिए कि समाज हमें कैसा चाहिए, हमें डिबेट कैसी चाहिए, पत्रकारों का नजरिया कैसा होना चाहिए। जो देश हित में नहीं है उसका बहिष्कार करें और देश जोड़ने वालों के साथ खड़े हों। तभी हमारा और हमारी नई पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है।